हाय, मैं सर वीके चंद्रा। और आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऑनलाइन पेमेंट। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो आज की तारीख में आप जानते ही हैं कि जैसे पहले एक टाइम हुआ करता था कि जब हमें किसी को पेमेंट करनी होती थी तो हम उसे चेक दे दिया करते थे या फिर पैसे दे दिया करते थे या फिर हुंडी दे दिया करते थे। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि हुंडी क्या होती है। हुंडी एक तरह का दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है कि जिसमें साइन करके, मतलब एक तरह से आप प्रॉमिस नोट एक तरह से कह सकते हैं, वो दिया करते थे और फिर वो उसमें पैसे का हिसाब किताब होता था। लेकिन जैसे 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 ऑनलाइन का टाइम आया और आज की तारीख में आप समझ ही रहे हैं कि सभी जगह ऑनलाइन का है। कि जैसे आप कहते हैं ना कि कोई ये कहते हैं कि हमें आप पे कर लीजिए, मोबाइल के थ्रू पे कर लीजिए या बैंक से पे कर लीजिए और ये सब चीजें। तो ये चीजें जो जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये चीज बहुत जरूरी हो जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का फायदा यह होता है कि जो भी बेनिफिशियरी है, यानी कि जिससे आपको पैसे भेजने हैं उसे आप रियल टाइम में भेज सकते हैं, तुरंत आप पैसे भेज सकते हैं। और दूसरा यह है कि आपको पैसे लेने हैं तो आप उनसे रिसीव भी तुरंत आप कर सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि कैश का एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे पैसे खत्म हो गए, अब दौड़ दौड़ करके एटीएम जाओ, कई बार एटीएम में पैसे नहीं है तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि सभी जगह छोटी छोटी दुकानों पे भी आप ऑनलाइन पेमेंट आप कर पा रहे हैं। और एक तरह से पैसे का जो ट्रांजैक्शन है, जो लिक्विडिटी है, एक तरह से पैसे भेजने का जो तरीका है और जो फ्यूचर का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन ही होगा। और धीरे 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 जो कैश होगा, यानी कि नोट, जो हार्ड मनी जो होगा, नोट जिसे कहेंगे, वो नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाएंगे। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि मोटे मोटे तौर पे कितने तरह से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये जनरली सभी लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी हो सकती है कि जिन्हें मोड ऑफ पेमेंट जानकारी के तौर पे आप समझ लीजिए। तो इन सब चीजों में जो सबसे पहले जो एक तरीका जो पहले जो होता था वो तो आपको पता ही है कि जाइए और बैंक में पैसे जमा करा लीजिए और उसके बाद आप निकाल लीजिए। जैसे जमा करना वगैरह जो होता था, और भेजने का तरीका मनी ऑर्डर वगैरह जो तो होता ही था कि पोस्टमैन आ रहा है आपको पैसे दे रहा है। खैर ये वाली बात अलग है, लेकिन हम बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट में। ऑनलाइन पेमेंट में जो सबसे पहले जो आता है उसको कहते हैं एनईएफटी, यानी कि एनईएफटी है ना। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो किसी बैंक में रहेगा और आप उसमें पैसे डाल भी सकते हैं और या आपका खाता भी है उसमें। तो आप या तो बैंक के थ्रू आप एनईएफटी करा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग जानते हैं तो आप एनईएफटी कर सकते हैं। और आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को, या अगर सपोज कीजिए कि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से चेन्नई, या फिर आप एक स्टेट से दूसरे, यानी कि डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो आप उसमें एनईएफटी कर सकते हैं। एनईएफटी पहले का जो लिमिट था वो अलग है। आज की तारीख में एनईएफटी आप जीरो से, यानी कि 0 रुपए से और 10 लाख रुपए तक का एनईएफटी आप कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर जैसे ही आप एनईएफटी करते हैं, यानी कि आपने कहा कि फलाना अकाउंट, जिस अकाउंट में आप भेज रहे हैं उसका जो बेनिफिशियरी है, जो खाता जिसको आपने पैसा भेजना है उसका अकाउंट नंबर आपके पास में होना चाहिए, प्लस उस ब्रांच का, किस ब्रांच में उनका अकाउंट है वहां का आईएफएससी कोड, यानी उस ब्रांच का एक तरह से कोड आपके पास में होना चाहिए। और बैंक से कह करके, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके थ्रू आप उन्हें भेज सकते हैं। होता किस तरह से है कि आपके अकाउंट से पैसा कटता है और उसमें एक एनईएफटी का टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के अंदर जनरली दिन के अंदर, कई कई बार तो 1 घंटे 2 घंटे में भी हो जाता है, वो लॉट रहता है बैंक का और आप डायरेक्टली पैसा एनईएफटी करके दूसरे के अकाउंट में भेज सकते हैं 0 से और 10 लाख रुपए तक। दूसरा जो टर्म आता है उसको कहते हैं आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके अंदर क्या होता है कि 2 लाख रुपए से और 10 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में
तुरंत तुरंत ही डाल सकते हैं। तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा। आप मोबाइल बैंकिंग हो या इंटरनेट बैंकिंग हो, उसके थ्रू आप उसमें आरटीजीएस भी कर सकते हैं, या फिर बैंक जा करके आप आरटीजीएस कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए सेम प्रोसेस है। जो दूसरा जो बेनिफिशियरी है उनका अकाउंट नंबर और उनका आईएफएससी कोड आपके पास में होगा, तो आरटीजीएस आप करेंगे और सेम टाइम पे चला जाएगा। तो ये तो जो टर्म होता है आरटीजीएस और एनईएफटी, जनरली बड़े अमाउंट के लिए, या फिर आपको थोड़ा सा बड़ा अमाउंट अगर इधर उधर भेजना है तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो तीसरा टर्म आता है उसको बोला जाता है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके अंदर क्या होता है कि आप के पास में अगर ऑनलाइन बैंकिंग है या फिर इंटरनेट बैंकिंग जिसे कहेंगे वो है, या फिर आपके पास में मोबाइल बैंकिंग है, तो उसमें आप पैसे तुरंत आप भेज सकते हैं। यानी कि जो एनईएफटी है और आरटीजीएस में आपका 1 घंटा 2 घंटा या पूरा दिन भर भी लग सकता है, या कई बारी 24 घंटे भी आपको लग सकते हैं। लेकिन आईएमपीएस के अंदर तुरंत आप पैसे भेज सकते हैं। अब इनके चार्जेस किस तरह से होते हैं? चार्जेस बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। प्राइवेट बैंक के अंदर जनरली 5 रुपए 2.5 रुपए इस तरह से वो ले सकते हैं। लेकिन जितने भी नेशनलाइज बैंक होंगे, जो सरकारी जो बैंक होंगे, एसबीआई और इस तरह के जो बैंक होंगे, उसके अंदर आईएमपीएस तो लगभग फ्री ही हो सकता है। बट ये बैंक की टर्म्स ऑफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने 3 तरह की चीजें समझ ली, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस। अब जो तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा चलन में आज की तारीख में है वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके अंदर क्या होता है कि हर जो यूजर होता है उसको एक यूपीआई नंबर मिला हुआ होता है ना। यानी कि जनरली आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही आपका एक तरह से अकाउंट की तरह काम करेगा, है ना। और वो जो यूपीआई नंबर होगा वो आपका जो बैंक अकाउंट होगा उससे कनेक्ट होगा। तो यूपीआई के लिए आपको क्या चाहिए? यूपीआई के लिए आपको आपका मोबाइल नंबर चाहिए, है ना। और उस मोबाइल नंबर के थ्रू आपने अपनी एक यूपीआई आईडी बनानी है ना। अब वो अलग अलग बैंक का हो सकता है। यूपीआई आईडी आपने बना ली और हर व्यक्ति के पास में, यानी कि जिसने जो भी यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है, यानी यूपीआई के अंदर आप जैसे कह सकते हैं, जैसे गूगल पे एक तरह से ये भी यूपीआई है, या फोन पे ये भी यूपीआई है, या फिर आजकल तो लगभग जितने भी ऑनलाइन वॉलेट जो हैं, मोबीक्विक, पेटीएम वगैरह, जो ये सब चीजें हैं, ये आपका एक यूपीआई आईडी बना लेते हैं। और यूपीआई आईडी से जो कनेक्ट होता है आपका बैंक का जो अकाउंट होगा, तो क्या होगा कि अगर किसी यूजर को आपको पैसे डालने हैं तो अपने यूपीआई आईडी से आपके यूपीआई आईडी में पैसे डाल देगा तुरंत उसमें बैंक। तो यूपीआई आईडी से क्या होता है कि तुरंत फटाफट पैसे इधर, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप वो कहते हैं गूगल पे कीजिए, तो सिंपली गूगल पे तो गूगल वालों का है वो, इसलिए गूगल पे है, अदरवाइज वो है यूपीआई, है ना। तो यूपीआई के थ्रू आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। अगला जो टर्म आता है उसको कहते हैं ऑनलाइन वॉलेट। अब ऑनलाइन वॉलेट के लिए क्या है कि यूपीआई अगर आपने बनाना है तो यूपीआई के लिए आपके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन कई लोगों के पास में बैंक अकाउंट नहीं होता है, तो उनको वो ऑनलाइन वॉलेट बना लेते हैं। ऑनलाइन वॉलेट का जैसे पेटीएम का हो गया, या फिर इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं जो वॉलेट बना लेती हैं, और वो आपका एक वॉलेट बना लेती है, जैसे एयरटेल मनी और ये सब जो हैं। और वॉलेट के अंदर दूसरा व्यक्ति अपने वॉलेट से पैसा डाल देता है। अब वॉलेट के अंदर क्या होता है कि हमें पहले पैसे उसमें ऐड करने पड़ते हैं, या फिर दूसरा व्यक्ति ट्रांसफर होगा। कई वॉलेट आज की तारीख में ऐसे भी आ गए हैं कि उस वॉलेट से डायरेक्टली आप बैंक को भी भेज सकते हैं। लेकिन वॉलेट में कई लोग कन्वीनियंट इसलिए रहते हैं कि वॉलेट में जैसे आपने 1000 रुपए आपने डलवा दिए, है ना, और उस 1000 से आप जगह जगह पेमेंट आप कर रहे हैं। यूपीआई के अंदर क्या होगा कि आपका बैंक अकाउंट डायरेक्टली कनेक्ट है आपके यूपीआई आईडी से, तो वहां से तो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन वॉलेट के अंदर क्या है कि वॉलेट के अंदर आपने एक सर्टेन अमाउंट उसके अंदर रखा हुआ है, उसको आप खर्च एक तरह से वहां से कर रहे हैं। तो ये बात तो हुई ऑनलाइन पेमेंट की। अब जो एक नया टर्म आ गया है जो अधिकतर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि गूगल पे और ये पे वो पे फोन पे सारे पे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन एक नया टर्म है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, कि धीरे धीरे जो नोट है, नोट जो है, जो बंद भी होते हैं खुले भी होते हैं, है ना, और जो वो नोट हैं वो नोट धीरे धीरे चलन से बाहर जा रहे हैं। यानी एक समय
ऐसा आएगा कि आपको नोट बामुश्किल देखने को मिलेंगे, क्योंकि नोट को धीरे 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 सरकार चलन से हटा रही है। क्योंकि जो नोट होता है उस कई बार ऐसा होता है कि नोट में जितना पैसा लिखा होता है उससे ज्यादा उसको छापने का पैसा लग जाता है। और सपोज कीजिए कि नोट है, नोट जहां प्रिंट होता होगा वहां से फिर वो ट्रेजरी को भेजना, फिर बैंकों को भेजना, उसमें काफी पैसा लग जाता है। और साल का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो वो करोड़ों में भी जा सकता है। तो उस पैसे को कैसे बचाया जाए, इसलिए जो सरकार है एक नया जो टर्म लेके आई है उसका नाम है ई रूपी, है ना। तो ई रूपी में इन्होंने क्या कर दिया कि सेम नोट ही रहेगा और नोट का फोटो एक्चुअली एक रहेगा, है ना। और आपके पास में फोन होगा और सपोज कीजिए कि एक यूजर को या मुझे आपको पैसे सपोज ट्रांसफर करने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि 100 रुपए का फोटो आपको भेज दूंगा मोबाइल के थ्रू, और मैं 100 रुपए में आपको भेजूंगा और आपके मोबाइल में 100 रुपए रिसीव हो जाएगा। उस तरह से आप जैसे ही आप दुकान पे जाते हैं, आपको भाजी अगर खरीदनी है, सब्जी अगर आपको खरीदनी है, तो आप दुकानदार को भी पैसे दे देंगे। और सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपए उनका नोट उन्हें दे दिया, यानी कि आप वर्चुअली सब कुछ कर रहे हैं, पैसा आप दे नहीं रहे हैं, आपको खाली एक तरह से नोट दिख रहा है। एक्चुअली हो तो वो वैसे ही रहा है कि जैसे गूगल पे वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन यहां पे जो आपका जो यूपीआई आईडी जो होता था गूगल पे वगैरह, ये आपके बैंक से कनेक्ट है, लेकिन इसके अंदर बैंक से कनेक्ट ये नहीं रहेगा। यानी कि सेम तरह का एक वॉलेट की तरह ही होगा कि आपने उसमें 10,000, 15,000, 20,000 आपने उसमें जमा किए हुए, और उस यानी कि आप यूं समझिए कि आपका जो पर्स है, पर्स के अंदर जैसे हम नोट रख लेते हैं 2,000, 5,000, 7,000 और उससे ही खर्च करते रहते हैं, तो आप उसको एक तरह से अपना वॉलेट ही समझ लीजिए कि उसमें से आप पैसे जो हैं आप दे रहे हैं। यानी कि फिजिकली आपके पास में नोट नहीं है, लेकिन जब आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो उस मोबाइल के अंदर आपको नोट दिखाई देगा। यानी कि अब एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे 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 नोट खत्म हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर उस वॉलेट में पैसा जमा कैसे करेंगे, तो आप बैंक में जाएंगे, बैंक में फिर सेम तरह का प्रोसेस रहेगा कि आप वॉलेट में इतने पैसे जमा कर लीजिए, या फिर आपके पास में ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे आप पैसा अपने उसमें लोड एक तरह से कर लेंगे, जैसे रिचार्ज एक तरह से होता है। बट अभी तक होता क्या था कि अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो जो कैशियर है, कैशियर को आपने कहा कि मुझे 1,00,000 रुपए दे दीजिए, तो कैशियर ने आपको गड्डी निकाल करके आपको 1,00,000 रुपए आपको दे दिए, और आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। यहां पे आप जाएंगे और अगर आप उन्हें कहेंगे कि 1,00,000 रुपए अगर आप लोड कर लीजिए, तो वो सिर्फ आपको फोटो फटाफट 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 भेज देंगे, लेकिन महसूस करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप फोटो एक तरह से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो टर्म है, जो लोग आज भी कैश, चेक और इसमें अगर चल रहे हैं, उन्हें धीरे 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 अपडेट होने की जरूरत है। अदरवाइज एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप कहीं जाएं, अरे आप कहें कि नहीं, अरे मेरे पास में तो पैसा कैश है ही नहीं, क्योंकि धीरे 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 कैश मार्केट से आउट हो जाएगा और ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये था आज का पूरा वीडियो जिसके अंदर हमने बात की एनईएफटी, आरटीजीएस। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।